दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पारिस्थितिकीय। आज के इस वीडियो में हम पारिस्थितिकी तंत्र के घटक और उन घटकों के अंतर्गत आने वाले उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पारिस्थितिकीय जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें भौतिक, पर्यावरण और विभिन्न जीवों के पारिस्थितिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात यह अध्ययन की एक पद्धति है जो कि जीव विज्ञान की एक शाखा है। इसमें भौतिक, पर्यावरण और विभिन्न जीवों के पारिस्थितिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी के लिए अंग्रेजी शब्द इकोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रेटर के द्वारा किया गया था। उन्होंने ओइकोलॉजी के रूप में इसका प्रयोग किया था। यह ग्रीक भाषा के दो शब्द ओइकोस और लोकोस से मिलकर बना है। ओइकोस का अर्थ होता है घर और लोकोस का अर्थ होता है अध्ययन। इस प्रकार अगर सम्मिलित रूप से हम देखना चाहें तो इसका अर्थ होता है घर का अध्ययन। अगला हम पढ़ते हैं पारिस्थितिकीय तंत्र या फिर इकोसिस्टम। किसी क्षेत्र विशेष के सभी जैविक और अजैविक तत्वों के संपूर्ण योग को पारिस्थितिकीय तंत्र कहा जाता है। पारिस्थितिकीय तंत्र का तात्पर्य होता है क्षेत्र और उस क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी जैविक और अजैविक तत्वों के संपूर्ण योग को इकोसिस्टम या फिर पारिस्थितिकीय तंत्र कहा जाता है। अगला हम पढ़ते हैं पारिस्थितिकीय तंत्र के घटक। पारिस्थितिकीय तंत्र के दो घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक के अंतर्गत पेड़ पौधे और वनस्पति आते हैं, जबकि अजैविक घटक के अंतर्गत ताप, दाब ये सभी तत्व आते हैं। तो चलिए इन सभी के बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं और इसके अंतर्गत आने वाले सभी टॉपिक पर चर्चा करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं जैविक घटक के बारे में। जैसा मैंने बताया कि यह पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के समूहों को इसमें शामिल किया जाता है। इसे मूल रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक के अंतर्गत हरे पेड़ पौधे और वनस्पतियों को शामिल किया जाता है जो अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा प्राप्त करते हैं। अर्थात ये पेड़ पौधे और वनस्पति प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रकार ये स्वपोषी कहलाते हैं और इन्हें प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है क्योंकि खाद्य श्रृंखला की शुरुआत इन्हीं से आरंभ होती है, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश का प्रयोग करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं और इन्हें अन्य जीवों के द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है। इस कारण इन्हें प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं, घास और हरे पेड़ पौधे ये सभी प्राथमिक उत्पादक के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगला हम पढ़ते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता वे होते हैं जो उत्पादक द्वारा उत्पन्न किए गए भोजन को ग्रहण करते हैं। तो इसके अंतर्गत सभी जीव जंतु शामिल होते हैं जो कि पेड़ पौधे और वनस्पतियों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उन पर निर्भर होते हैं। अगर हम उपभोक्ता के वर्गीकरण की बात करें तो उपभोक्ता को मूल रूप से 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसके अंतर्गत अलग अलग जीवों को रखा गया है। पहले वर्ग में आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। इन्हीं से उपभोक्ता वर्ग की शुरुआत होती है। प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत समस्त जीव जंतु आते हैं जो शाकाहारी होते हैं, अर्थात ये भोजन के रूप में पेड़ पौधे और वनस्पतियों को ग्रहण करते हैं। ये प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं गाय, बैल और भेड़। ये तीनों प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं क्योंकि ये सीधे पेड़ पौधे और वनस्पतियों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता वे होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके अंतर्गत उदाहरण आप देख सकते हैं, मेंढक, मछली और झिंगुर ये ऐसे जीव हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं मेंढक, जो कि द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण है। अगला हम पढ़ते हैं तृतीयक उपभोक्ता। इसके अंतर्गत ऐसे मांसाहारी जीव आते हैं जो अपने भोजन के रूप में मांसाहारी प्राणियों पर निर्भर होते हैं। अर्थात ये मांसाहारी जीव होते हैं, साथ ही ये मांसाहारी जीवों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके अंतर्गत सांप, बाज और बाघ आते हैं। ये सभी तृतीयक उपभोक्ता के उदाहरण हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्वयं मांसाहारी होते हैं और अन्य मांसाहारी प्राणियों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके बाद अगला आता है उच्च मांसाहारी। यह भी तृतीयक उपभोक्ता की तरह ही होते हैं। ये मांसाहारी होते हैं और मांसाहारी जीवों को ग्रहण करते हैं, परंतु इन दोनों में एक अंतर है कि उच्च मांसाहारी जीवों को कोई अन्य जीव मार कर नहीं खाता। इसके अंतर्गत शेर, चीता, मगरमच्छ और गिद्ध आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं
ये मांसाहारी होते हैं और इन्हें कोई अन्य जीव मारकर नहीं खाते। इस प्रकार ये उच्च मांसाहारी उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। उपभोक्ता की कुछ अन्य श्रेणियाँ होती हैं, जैसे परजीवी। इसके अंतर्गत ऐसे उपभोक्ता आते हैं जो दूसरों पर आश्रित होते हैं। वे अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, तो इन्हें कहा जाता है परजीवी। अगला होता है परभक्षी। कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो अन्य जीवों का शिकार करके भोजन प्राप्त करते हैं। यहाँ पर आप शब्द से समझिएगा, परजीवी मतलब अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं। परभक्षी मतलब दूसरे जीवों का भक्षण करते हैं, अर्थात अन्य जीवों का शिकार करते हैं और इस प्रकार ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अगला होता है सर्वभक्षी, जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होते हैं। जैसे कि मनुष्य जो कि पेड़ पौधे वनस्पतियों से प्राप्त भोजन भी करते हैं, साथ ही ये मांसाहार भी करते हैं। तो इस प्रकार ये सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं, जो कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। अगला होता है अपघटक। जब पेड़ पौधे या फिर जीव जंतुओं की मृत्यु होती है तो उस स्थिति में ये अपघटक, जो कि सूक्ष्म जीवाणु या फिर विषाणु के रूप में होते हैं, और उन पदार्थों का अपघटन करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये पेड़ पौधे, जीव जंतु और मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं और उन्हें ही भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। ये मूल रूप से सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे जीवाणु, विषाणु, ये सभी अपघटक की श्रेणी में आते हैं। ये अपना भोजन अपशिष्ट पदार्थों से प्राप्त करते हैं। अपघटक पदार्थों को विघटित करके सूक्ष्म और सरल कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों के रूप में परिवर्तित करने का कार्य अपघटक के द्वारा होता है। अगला हम पढ़ते हैं अजैविक घटक। अजैविक घटक के अंतर्गत भौतिक और जलवायुवी घटक आते हैं, जिसके अंतर्गत प्रकाश, ताप, वायु, वर्षा और नमी, ये सभी भौतिक एवं जलवायु घटक के अंतर्गत आते हैं। ये सभी अजैविक घटक के उदाहरण हैं। दूसरा है अकार्बनिक पदार्थ। इसके अंतर्गत विभिन्न तत्व जैसे पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम आते हैं। वहीं विभिन्न गैसें जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी अकार्बनिक पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। अगला है कार्बनिक पदार्थ। इसके अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और जीवांश, ये सभी कार्बनिक पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। इन सभी को सम्मिलित रूप से अजैविक घटक कहा जाता है और इसी के अंतर्गत आते हैं भौतिक एवं जलवायु घटक, जिसके अंतर्गत प्रकाश, ताप, वायु, वर्षा, नमी आती है। और अकार्बनिक घटक के अंतर्गत विभिन्न तत्व और गैसें आती है, जबकि कार्बनिक घटक के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और जीवांश आते हैं। इस प्रकार हमने पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ा और उनके घटकों के अंतर्गत आने वाले विभिन्न तथ्यों पर चर्चा की। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।